हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन में। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट भी था कि मैम आप कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पढ़ाइए, तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में आज पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट। ठीक है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बनके तैयार हुआ और इसमें कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो 26 नवंबर 1948 में हमारा अनुच्छेद संविधान बनके तैयार हुआ। और जब बनके तैयार हुआ उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। और अब 2019 के अकॉर्डिंग 2019 में हमारा 2019 की बात करें तो 2019 में आपका 2019 में 470 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये है आपके अभी करंट, ये 2019 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2019 में आपका 400 इसमें क्योंकि कुछ अनुच्छेद आपके हटाए गए हैं, बढ़ाए गए हैं और यहाँ के भाग भी कुछ मतलब इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, 470 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां अभी 2019 के आंकड़ा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं संविधान जो है हमारा, मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1948 में बनके तैयार हुआ। और इसमें तब कितने थे, 395 अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होता क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में बोले तो मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार होता है, जैसे हम लोग एक इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। भारत में एक बराबर का अधिकार, ठीक है, जो हमें स्वतंत्र रूप से मिलना चाहिए, उस अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक तरीके से हमें वो मिलना चाहिए। जैसे क्या होता है, समता समानता का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार, जाति लिंग भेदभाव इन सब में अधिकार होना चाहिए, विभेद हो, भेद ना हो। उसके बाद आपका स्वतंत्रता, धार्मिक का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब अधिकार एक तरीके से मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले जो भी सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल आप लोगों जो भी आपको चैनल का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। तो मौलिक अधिकार जो है आपका भाग 3 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार जो है आपका भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है और 12 से लेकर 35 अनुच्छेद हमारे जितने भी होते हैं वो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। तो अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के 12 से 35 लेकर के। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है आपका मूल रूप से आपका यूएसए यानी अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से एंड आयरलैंड से ये मूलतः लिया गया हुआ है संवैधानिक रूप से। ठीक है, यूएस से लिया गया हुआ ये है, यूएस से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा वर्ड ये कहां से लिया गया है? तो यूएस से ही लिया गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है मौलिक अधिकार भाग 3 को। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से, ये पेपर में मोस्टली पूछा जाता है इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बार बार कि मैग्ना कार्टा के नाम से भाग 3 को
मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो ये पूछा जा सकता है आपसे, किसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में मूल रूप से प्रारंभिक में क्या था? मौलिक अधिकार में प्रारंभिक में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे, बट ठीक है 7 मौलिक अधिकार थे, बट 44वें संविधान संशोधन में 1978 में मौलिक अधिकार मतलब एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। कौन से मौलिक? संपत्ति का कानूनी अधिकार। ठीक है, इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। तो हम लोग बात करते हैं 7वें मौलिक अधिकार, यानी आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 में 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 300A अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कानूनी संपत्ति कानूनी अधिकार हटा दिया गया है। कानूनी अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति कानूनी अधिकार को हटा दिया गया। अब हम लोग के पास जितने भी मौलिक अधिकार बचे हुए मौलिक अधिकार हैं, यानी 6 मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता और समानता का। समता और समानता। समता और समानता का अधिकार ये आता है 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका आता है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के अनुच्छेद के बीच में आता है। 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। नेक्स्ट है तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध ये आपका आता है 23 से लेकर के 24 अनुच्छेद के अंतर्गत। 23 से 24 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पांचवा संवैधानिक सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा। सांस्कृतिक एवं शिक्षा 29 से 30 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 29 से लेकर के 30 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब हम लोग छठे की बात करते हैं। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका मौलिक अधिकार आता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार 1 के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार जो फर्स्ट है
समता और समानता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18 के बीच में जो हमारा समता और समानता अधिकार है। तो मौलिक अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता मतलब आता है, इसका मतलब मीन होता है कि किसी भी भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक को समान समानता मिलना चाहिए, ठीक है, दोनों को समान समानता होना चाहिए। ये नहीं उसके अंतर्गत समानता न असमानता हो, इस वजह से समान समानता होना चाहिए, विधि के समझ समानता। नेक्स्ट हम अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब में विभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है, विभेद नहीं होना चाहिए, जन्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन अवसर की समानता का मतलब है सरकारी नौकरी में समानता की अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए सरकारी नौकरी में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। इसका मतलब अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है उपाधियों का अंत, ठीक है। तो समता और समानता यानी मौलिक अधिकार 1 के अंतर्गत 14 से 18 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद जो कि आपका अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, जन्म स्थान, इन सब में विभेद। उसके बाद अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। अब हम लोग मौलिक अधिकार 2 के बारे में देखते हैं, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, ठीक है। मौलिक अधिकार 2 के बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के किसके अंतर्गत आता है? कौन कौन से मौलिक अधिकार? 19 से 20 के, अनुच्छेद 19 से 20 आता है। अनुच्छेद 19 के 20 के बीच की बात करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 से 21 के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आता है। तो अनुच्छेद 19 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 19 में आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को रहने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की भी स्वतंत्रता। यानी कैसी स्वतंत्रता? जब कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी रहेगा उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। किस चीज की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 2 में शांतिपूर्ण रूप से कहीं पे भी आपको एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी शांतिपूर्ण रूप से कहीं पे भी आप एकत्रित होने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 19 के 3 में सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 19 के 4 में भारत में आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारत में आप कहीं पे भी आ जा सकते हो। जब कहीं पे भी आप आ जा सकते हो, अनुच्छेद 5 में भारत में जब आप कहीं पे भी जाओगे वहां निवास करोगे, तो निवास करोगे। अनुच्छेद 6 में भारत में आजीविका, यानी वहां पे आपको रोजगार की भी आवश्यकता होगी, तो उसका भी अधिकार, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति की जब स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तो अनुच्छेद 1 में बोला गया है उसे बोलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 2 में शांतिपूर्ण रूप से कहीं पे भी एकत्रित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 3 में सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 4 में भारत में कहीं पे भी वो आ जा सकता है, उसको जाने आने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 5 में भारत में वो कहीं पे भी जब जाएगा तो वहां पे निवास करने की स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। अनुच्छेद 19 के 6 में भारत में आजीविका, जब वो कहीं पे भी जाएगा उसे रोजगार करने की अधिकार, ठीक है। तो ये रहा अनुच्छेद 19 का। अनुच्छेद 20 में देखते हैं। अनुच्छेद 20 में आता है अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है। जब कोई अपराध करता है अपराधी, ठीक है, तो अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है, उसको दोष मुक्त, अपने आप को दोष सिद्ध करने के लिए उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे अपने आप को दोष सिद्ध करने के लिए।
उसके बाद अनुच्छेद 20 के 1 के अंदर उसी कानूनी सजा, यानी अनुच्छेद क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई भी नियम कानून बनाया गया 2016 में, ठीक है, और उसके बाद 2017 में क्या हुआ, 6 महीने के बाद ही, यानी अनुच्छेद 2016 अगस्त में बनाया गया और वो 2017 में चेंज कर दिया गया, जनवरी में कोई भी नियम कानून जो भी बनाया गया था वो चेंज कर दिया गया। जब चेंज कर दिया गया तो वो जो गिरफ्तारी था, गिरफ्तारी को 2016 में गिरफ्तार किया गया था और बीच में उसे टाइम मतलब जो है तो 2017 में फिर चेंज हो गया नियम कानून, तो अब उसे उसी कानूनी सजा मिलनी चाहिए 2016 के अंतर्गत, न कि उसे 2016-17 के अंतर्गत उसे नियम कानूनी सजा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है अनुच्छेद 20 के 1 में कि उसे उसी कानूनी सजा मिलनी चाहिए जो पहले कानूनी सजा पारित किया गया था, कानूनी नियम बनाया गया था, उसी कानूनी नियम के अंतर्गत उसे सजा मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 20 के 2 में उसे गवाही, उसे फोर्स नहीं करना होगा गवाह देने के लिए, कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता, किसी भी गिरफ्तारी को उसे आप फोर्स नहीं कर सकते हो, गवाही देने के लिए उसके साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 20 के 3 में जो है 3 में जो है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। कोई भी अपराधी व्यक्ति है उसे सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगा, जो उसने भी आपराधिक काम किया है उसे एक अपराध का एक ही बार सजा मिलेगा, न कि उसे बार बार एक ही अपराध के बार बार सजा मिले, ठीक है। एक आपराधिक जो व्यक्ति है उसे एक ही बार सजा मिलेगा, कोई भी अपराध काम किया है उसने उसे एक ही बार उसे सजा मिलेगा। तो ये रहा आपका अनुच्छेद 20 का। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक आता है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 का आता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए अनुच्छेद 19 के बारे में, हम लोग देख लिए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 के बारे में देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राणदैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राणदैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन का अधिकार, ठीक है। हर एक नागरिक को सुप्रीम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अधिकार है सबको कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन का अधिकार, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्यता उनको बनाया गया है 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 में बनाया गया। ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य मूल रूप से अनिवार्य रूप से, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा। अब हम अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है गिरफ्तारी के संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी के संरक्षण। गिरफ्तारी के संरक्षण, ठीक है। तो गिरफ्तारी के जब संरक्षण किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22 के 1 के अंतर्गत आता है
कारण पूछने का अधिकार, जब किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कारण पूछने का अधिकार, ठीक है, कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, यानी कारण पूछने का अधिकार उसे है। जब हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी के संरक्षण यानी अनुच्छेद 22 के एक में आता है कारण पूछने का अधिकार, ठीक है, कि उसने क्या किया है, कारण पूछने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 22 के 2 में आता है, अनुच्छेद 22 के 2 में आता है, अनुच्छेद 22 के 2 में आता है आपका कारण पूछने का अधिकार हो गया। और अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत आता है 24 घंटे के अंदर उसे न्यायपालिका के सामने उपस्थित करना। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायपालिका के पास उसे उपस्थित कराना होता है। 24 घंटे के अंदर किसी जिला या जो भी हमारे आसपास होते हैं, जिला होता है, जिला न्यायपालिका वगैरह होते हैं, वहां पे उसे उपस्थित कराना होता है जिला न्यायपालिका के पास, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर किसी भी जिला न्यायपालिका के अंतर्गत उसे उपस्थित 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे न्यायपालिका के सामने उपस्थित न्यायपालिका के सामने उसे उपस्थित कराना होगा। अनुच्छेद 22 के 3 के अंतर्गत आता है उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, ठीक है। वो किसी भी उसे मतलब किसी भी वकील से बात करके वो अपने मनपसंद वकील से सलाहकार ले सकता है, ठीक है। मनपसंद कानूनी सलाहकार, मनपसंद कानूनी सलाहकार, उसके बाद है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है मानव व्यापार, बालाश्रम, बालाश्रम और बंधुआ मजदूरी पर रोक, इन सब पर रोक लगाया गया। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 24 में आता है 14 वर्ष से कम उम्र, 14 वर्ष से कम उम्र काम करने पर पाबंदी। 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए काम करने के लिए पाबंदी है, इस पर रोक लगाया। ठीक है, तो ये रहा आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया समता और समानता का अधिकार, हम लोगों ने पढ़ लिया स्वतंत्रता का अधिकार, और हम लोगों ने पढ़ लिया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। आज का वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में अभी बचे हुए जो अधिकार हैं आपके धार्मिक का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये जो 3 अधिकार है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफी बड़ा लंबा बन जा रहा है वीडियो।